नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। आज हमारे साथ है विशाल जी, वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर। तो हम इनसे जानते हैं कि इस बार इनका क्या मन है, किस तरह के प्रत्याशी हो। हालांकि ये भाजपा पार्टी से भी जुड़े हैं, तो किन मुद्दों पर इस बार प्रत्याशी का चुनाव होगा, क्या है इनके मन की बात। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्राउंड न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके की इन लोगों ने पहल की, इससे क्या होता है कि जनता के विचार जो है लोगों के बीच में आता है। तो इससे क्या होता है, किसी भी तरीके की प्रगति और उस पर बात करना बहुत ही आसान माध्यम होता है लोगों के बीच में पहुंचाना। और जहां तक रही ये चुनाव की बात, यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय प्रगति है, जो विकास हम लोगों ने किया है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में जो कर रहा है विकास, मोदी जी का जो डंका यहाँ पे बज रहा है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि इन चुनावों के बारे में जनता को किसी प्रकार की बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर रह के अपना काम करती है। और हम लोग तो पूरी तरीके से समर्पित हैं अपने पार्टी के प्रति और पूरी जोर शोर से इस चुनाव के लिए लगे हुए हैं। और हम लोग के लिए एक मार्ग प्रशस्तक के रूप में जो हम लोग के सांसद साहब ने आज करीब 8 महीने का समय गुजरा है, 8 महीने में जो उन्होंने इस आजमगढ़ के लिए जो काम किया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि हम लोगों को जो है आजमगढ़ जनपद में जो है कमल के फूल को खिलाना है कि हमारे आजमगढ़ जनपद का विकास हो। सर, विकास की बात की जा रही है। आजमगढ़ में विकास इससे पहले भी आपके प्रत्याशी के एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। इंदिरा देवी जायसवाल जी ने नगर पालिका चेयरमैन थी। तो आप मानते हैं कि आपके प्रत्याशी से आई कर रही जनता संतुष्ट है आपके प्रत्याशी से? हाँ, देखिए, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम किया था। उसके बाद भी वो टिकट के पूरी तरीके से होता है, लेकिन हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ा वो रहता है कि और भी मौका दिया जाता है। ऐसा न कोई कर सके कि नहीं सिर्फ पार्टी हमारी ही बन के रह गई है या हम ही सिर्फ पार्टी के हैं। इसलिए बीच में जो है उन्होंने और को दिया था, वो हम लोग का था कि वो चीज़ें नहीं हो पाई। हर बार चीज़ें नहीं ऐसी रहती है, लेकिन इस बार हम लोग फिर से उसी जोशों खरोशों के साथ लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है यहाँ आजमगढ़ जनपद में फैलेगा। उत्तर क्या होगा सर, विकास हो रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में विकास हमने अभी पहले ही बताया कि हमारे सांसद साहब के द्वारा आजमगढ़ में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, जो हम लोग कभी सोच भी नहीं पाए थे। और इसके पहले ऐसा होता था कि पार्टी दूसरी थी, सांसद कभी आते नहीं थे। आज तो हमारे सांसद हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उस चीज़ का निराकरण करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अपनी व्यथा किसी कह सकते हैं। पहले तो ये भी नहीं हम लोग के पास ऑप्शन था। और आजमगढ़ में विकास हो रहा है, विकास हुआ है और भी विकास की अभी ज़रूरत है, जो इस नगर पालिका के द्वारा जो है करने के तो तीसरे इंजन की अपेक्षा है, अगर तीसरा इंजन जुड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कभी भी क्या होता है कि जब कहा जाता है कि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपका पेड़ बढ़िया से नहीं खड़ा होगा, जब तक आपका पेड़ बढ़िया से नहीं खड़ा होगा तब तक फल नहीं देगा। तो सेम यही है कि हमारी केंद्र में है, प्रदेश में है और जब जनपद में भी हो जाएगा तो होता क्या है कि हमें क्या होता है, किसी भी काम करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो हमें और भी आसान हो जाता है। तो इससे विकास आगे से बातें कि हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती जा रही है और कोई टक्कर नहीं है किसी से। लोग निर्दय में भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन दिल्ली जो फर्स्ट वन फॉरवर्ड। किस मुद्दे को लेकर आपके प्रत्याशी पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं नगर पालिका? इसके पहले जब जायसवाल जी की माता चेयरमैन बनी थी तो काफ़ी विकास किया था, लेकिन इस बार में आप लोगों ने विकास किया था। जनता, आप इन्हीं बातों को लेकर जनता से मिल रहे हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है हम अपने विकास के मुद्दे पर बात करेंगे और विकास के मुद्दे पर जनता से वोट करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम चलेंगे किसी और क्षेत्र में और जानेंगे उस क्षेत्र के क्या है मुद्दे और किन मुद्दों पर वहाँ की जनता वोट करेगी। धन्यवाद।